फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर एन शुक्ला। आज की इस क्लास में we will discuss 25 sentences. We will discuss where the error lies in that sentence. We will also discuss the grammatical part in those sentences. So let's start. इस सेंटेंस में neither of them are going to attend the party on 10th October. Friends, I will try to explain the grammatical part of all the sentences both in English and Hindi. इसलिए कि जो लोग हिंदी में सुन रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो and those who understand English, for them also it should be beneficial. तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है neither of them are going to attend the party on 10th October. अब आप ये देखिए, पहला पार्ट neither of them, यहां तक तो सही है। neither of के बाद हम प्लूरल नाउन का ही प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो neither of them तो सही है, यहां तक सही है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब का प्रयोग किया गया है ये गलत है। neither of them, इसमें neither का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के समान किया गया है। neither has been used here as डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ये हमेशा सिंगुलर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ये हमेशा सिंगुलर होता है। तो इसके बाद जो वर्ब होगा या प्रोनाउन होगा वो सब सिंगुलर में होगा, इसलिए आर की जगह पर हम इज का प्रयोग करेंगे। तब ये सेंटेंस सही होगा। neither of them is going to attend the party. आपको ये गलती यहां पर हो जाती है कि them के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट यहां neither है। सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इज neither, not them. Hence neither is singular, hence verb should also be singular. So instead of are we should use is. So first sentence is clear. I have explained all the grammatical parts of this. Now next sentence. He walked 5 miles, which are really a great distance. यहां आप देखिए 5 miles तो प्रोनाउन है, प्लूरल है, लेकिन 5 miles यहां एक यूनिट को एक्सप्रेस करता है। 5 miles are not expressed here differently, not separately. एक सिंगल यूनिट को डिस्क्राइब करता है, सिंगल यूनिट को एक्सप्रेस करता है, इसलिए यहां सिंगुलर सब्जेक्ट इज का प्रयोग किया जाएगा। दो 5 miles is plural, but in this sentence it expresses a certain distance, a singular unit distance. That's why the verb followed by 5 miles should be singular. तो हम आर की जगह पर इज का प्रयोग करेंगे। नाउ द थर्ड सेंटेंस, आइदर माई कलीग और ए पियोन आर कमिंग होम। अब आप यहां देखिए, जब भी सेंटेंस आइदर और या नाइदर नॉर से कनेक्टेड हो तो वहां वर्ब सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सबसे नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है? ये वर्ब है, इसके नजदीक का सब्जेक्ट है पियन, और पियन सिंगुलर है। पियन का नंबर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। जब भी कोई सेंटेंस आइदर और या नाइदर नॉर से कनेक्टेड हो तो वर्ब
नजदीक वाले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का T1 वर्ब के सबसे नजदीक है, इसलिए यहां इसके अनुसार इज का प्रयोग होगा। द वर्ब विल बी according to number and person of the P1 because P1 is the subject which is nearer to verb. Now next sentence. The rise and fall of the tide are due to lunar influence. Here आप ये देखें, राइज एंड फॉल देख करके हमें गलती करने की संभावना बढ़ जाती है कि राइज एंड फॉल है तो ये प्लूरल होना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं एंड से जुड़े हुए कंबाइंड वर्ड भी सिंगुलर सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं। राइज एंड फॉल भी एक ऐसा ही सेंटेंस, ऐसा ही वर्ड है जो सिंगुलर शब्द को डिनोट करता है। राइज एंड फॉल डिनोट्स द सिंगुलर सब्जेक्ट। राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, टाइड में राइज एंड फॉल दोनों मिलकर के एक यूनिट बनाते हैं, इसलिए यहां पर वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब आर नहीं होकर के इज होगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज मेनी ए मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब आपको पता है, ग्रीड, लालच। अब देखिए, मेनी ये एक सिंगुलर एडजेक्टिव है। अगर मेनी का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब प्लूरल होता है, लेकिन मेनी ये का प्रयोग करने के बाद उसके बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है और उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो हैव की जगह पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। मेनी is a singular adjective, hence the verb used after it should be in singular form. Also the subject, also the verb should be in singular form. Hence many a man has succumbed to this temptation. बहुत सारे लोग इस टेम्पटेशन के शिकार हो गए। succumbed. नाउ अब आप यहां पर एक चीज और बता दें कि मेनी ये मेन नहीं होगा। मैंने आपको बताया मेनी ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट एडजेक्टिव है और इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होगा, इस पर भी आपको ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। इस सेंटेंस में आपको ये देखना है, आपको मेन सब्जेक्ट की पहचान करनी है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बीवरेजेस। टी, कॉफी एंड सच अदर बीवरेजेस, ये तो बीवरेजेस हैं, ये तो प्लूरल हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है। मेन सब्जेक्ट इज इंट्रोडक्शन। Main subject is introduction. Hence, verb will be according to number and person of the main subject, which is introduction. And since introduction is singular in number, hence the verb should also be singular. तो have की जगह पर हम has का प्रयोग करेंगे। Use has instead of have. Then your sentence will be correct. Next sentence. The newer type of automatic machines was closest faster. Newer type of automatic machines. अब यहां भी आप देखिए, ऑटोमेटिक मशीन्स तो प्लूरल है, ऑटोमेटिक मशीन्स तो प्लूरल है, लेकिन आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स। तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो वर्ब वॉश की जगह वॉशेस का प्रयोग करेंगे, वॉशेज।
the newer type of automatic machines washes clothes faster. Next sentence. Each of the students. आप यहां देखिए, आप कोई ये देख कहेगा, some of the students may mistake that since each is subject, each is singular, तो स्टूडेंट्स नहीं होकर के स्टूडेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको ध्यान देना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। हमने आपको पहला सेंटेंस भी बताया था कि नाइदर ऑफ देम, यहां देखिए नाइदर ऑफ दे गलत हो जाता है, नाइदर ऑफ देम सही है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यहां तक तो सही है। और इसके बाद मैंने नियम क्या बताया था कि उसके बाद जो वर्ब होगा वो ईच के अनुसार होगा, ईच सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये भी सही है। नाइदर ऑफ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर, और उसके बाद प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। देयर के जगह पर हिज का प्रयोग होना चाहिए, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि ईच ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, प्रोनाउन जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा। प्रोनाउन एंड वर्ब बोथ विल बी सिंगुलर, और ईच के बाद जो नाउन आएगा वो प्रोनाउन होगा, वो प्लूरल होगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। Every one of the films you suggested are not worth seeing. यहां भी वही केस है। एवरी वन ऑफ के बाद जो नाउन का प्रयोग किया गया है वो फिल्म सही है, लेकिन यहां वर्ब का जो प्रयोग किया गया है आर, प्लूरल वर्ब, ये गलत है, यहां पर इज का प्रयोग होना चाहिए। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द इलेक्टोरल। आपको यहां देखना है कि डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग केवल सेक्रेटरी के पहले किया गया है। अगर एंड से जुड़े, एंड से कनेक्टेड दो नाउन में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग केवल एक साथ किया गया हो, केवल एक साथ किए, एक सब्जेक्ट के साथ, एक नाउन के साथ किया गया हो, यानी कि ये जो दोनों पोस्ट हैं एक ही नाउन द्वारा होल्ड किया जाता है, एक ही आदमी सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है, हेंस सब्जेक्ट इज हियर सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर यहां पर ऐसा होता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, अगर ऐसा होता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल, तब यहां पर वर्ब प्लूरल होता, क्योंकि सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल अलग अलग हो जाते, डिफरेंट हो जाते। सेक्रेटरी एक आदमी है और प्रिंसिपल दूसरा आदमी है, लेकिन केवल अगर द का प्रयोग केवल सेक्रेटरी के पहले किया गया है तो बोथ द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज हेल्ड बाय द सेम पर्सन, तो यहां पर इज होगा, लेकिन इस केस में जब द का प्रयोग दोनों जगह किया गया है तो यहां पर आर का प्रयोग। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। अब यहां देखिए ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स, इस सेंटेंस में जिस नोवेल का डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है वो केवल सिंगुलर है, ओनली वन ऑफ द नोवेल्स, तो दैट के बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। देयर इज ओनली वन ऑफ द नोवेल्स
दैट इज इंटरेस्टिंग। आपको ये ध्यान रखना है, वन ऑफ द के बाद प्लूरल का भी प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ओनली का जब प्रयोग किया गया हो, ओनली वन का प्रयोग किया गया हो, तो वर्ब आप सिंगुलर का यूज करना, क्योंकि ये एक ही आर्टिकल को डिनोट करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज आर रिक्वायर्ड। अब आप देखो, मेन सब्जेक्ट आपको देखना है, 2 लैंग्वेजेज मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट है आपका नॉलेज। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज, 2 लैंग्वेजेज का नॉलेज, तो नॉलेज यहां पर मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, मेन सब्जेक्ट नॉलेज है और ये है सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब जो आएगा वो होगा सिंगुलर। तो यहां आर रिक्वायर्ड नहीं, इज। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। आपको ऐसे स्ट्रक्चर में मेन सब्जेक्ट की पहचान करनी है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब यहां देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज आई हु इज टू ब्लेम। जब अब यहां हु का एंटीसीडेंट कौन है? हु का एंटीसीडेंट आई। तो जब हु का प्रयोग when who is used as a relative pronoun, then the verb is followed according to number and person of its antecedent. who किसको डिनोट करता है? who डिनोट करता है I को। it is I who am to blame, it is I who am to blame, इज गलत हो जाएगा। ही एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आई को डिनोट करता है। एंटीसीडेंट ऑफ हु इज आई। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलांकोली in art and literature are the reason for insensitivity to those suffering from depression. आप यहां देखिए, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलांकोली इन द आर्ट एंड लिटरेचर। आप ये देख करके, आर्ट एंड लिटरेचर देख करके वर्ब को हम प्लूरल नहीं रखेंगे। मेन सब्जेक्ट क्या है? रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म ऑफ मेलांकोली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन, ये गलत है, इज द रीजन। आर्ट और लिटरेचर में मेलांकोली, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलांकोली, दुख का जो रोमांटिसिज्म है, तो रोमांटिसिज्म सिंगुलर है, इसलिए हम वर्ब सिंगुलर रखेंगे। रोमांटिसिज्म ऑफ मेलांकोली इन आर्ट एंड लिटरेचर इज द रीजन। सब्जेक्ट क्या है? रोमांटिसिज्म, तो हम आर की जगह पर इज का प्रयोग करेंगे। मेन सब्जेक्ट को हमको देखना है और उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस में कंजंक्शन एज वेल एज का प्रयोग किया गया है। तो जब किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन एज वेल एज का प्रयोग किया जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो पेशेंस एक नाउन है जो सिंगुलर नंबर में है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस इज नेसेसरी। पेशेंस और परसेवरेंस, परसेवरेंस मीन्स कंसिस्टेंसी, persistence और पेशेंस बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। तो एज वेल एज से सेंटेंसेस जो कनेक्ट हों उनका नंबर और पर्सन पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो पहला सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। आर की जगह पर हम इज का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट सेंटेंस, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब आप देखिए, यहां भी विथ से भी जो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हों, उसमें पहले सब्जेक्ट के अनुसार, पहले नाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है, इसलिए यहां वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब की जगह पर हम वॉज का प्रयोग करेंगे। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अगर यहां रहता इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ ऑल हिज रिलेटिव्स, तब भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते, क्योंकि हमको हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट इसमें हमको ये नहीं देखना, मेन ये है कि विथ के साथ जो दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हों, उसमें हम पहले वाले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही वर्ब का यूज करते हैं। एज वेल एज और विथ दोनों के साथ यही नियम लागू होता है। एज वेल एज में भी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इन द सेम वे विथ कंजंक्शन के साथ अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हों, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। अब आप यहां देखिए, यहां पर आर्टिकल अ का प्रयोग हॉट के भी पहले किया गया और कोल्ड के भी पहले किया गया। हॉट के भी पहले किया गया और कोल्ड के पहले भी किया गया है, इसलिए वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। यहां हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग ए हॉट एंड ए कोल्ड, ये दो चीज को डिनोट करता है, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग यहां भी किया गया है और यहां भी किया गया है, इसलिए यहां पर वर्ब प्लूरल होगा। मैंने आपको बताया था द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो आर्टिकल का प्रयोग अगर एक जगह किया जाए तो एक को डिनोट करता है, अगर दोनों जगह किया जाए तो दो चीजों को डिनोट करता है। हेंस वर्ब विल बी प्लूरल। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। आइदर ऑफ द रोड्स सही है, लेकिन मैंने ये बताया कि यहां पर सब्जेक्ट आइदर है और आइदर सिंगुलर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। लीड्स, लीड गलत है, लीड्स का प्रयोग होना चाहिए। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क, दोनों में से कोई सड़क, दोनों सड़कें, आइदर ऑफ द रोड्स, दोनों सड़कें पार्क को जाती है। आइदर ऑफ द रोड्स, दोनों सड़कें पार्क की तरफ जाती है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम ए डॉक्टर। जहां पर भी हमने आपको ये बताया था आइदर ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, तो वहां पे वर्ब सिंगुलर होता है। ओनली वन जहां हो वहां पर वर्ब, ओनली वन के स्थान पर भी वर्ब सिंगुलर होगा, और वन ऑफ माई डिजायर्स यहां पर भी वर्ब सिंगुलर होगा। जहां प्लूरल होगा वो मैं बताऊंगा, वो कहां पर होता है, एक ऐसा पोजीशन है जहां पर होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर। अब हमको ये देखना है कि मेन सब्जेक्ट क्या है। होल ब्लॉक, फ्लैट्स तो प्लूरल है, लेकिन मेन सब्जेक्ट हमारा है होल ब्लॉक, और ये सिंगुलर है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा।
singular. The whole block of flats, including 2 shops, was destroyed. Fire. Now next sentence. The sum and substance. जैसे मैंने आपको बताया था राइज एंड फॉल का, उसी तरह से द सम एंड सबस्टांस, ये दोनों मिलकर के एक चीज को डिनोट करते हैं. एंड से कनेक्टेड हैं. एंड से कनेक्टेड जब दो सब्जेक्ट्स हों तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यहां ये सम एंड सबस्टांस का मतलब ही होता है समरी. सम एंड सबस्टांस, सम एंड सबस्टांस समरी को कहते हैं, जिस्ट. तो यहां पर वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा. वर्ब सिंगुलर होगा. जैसे द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड इज affected with lunar influence, is due to the rise and fall is due to effect of lunar effect is due to lunar influence. तो वहां पर भी इज का प्रयोग हुआ. यहां भी द सम एंड सब्सटेंस एक चीज को बताता है. ये एक फ्रेज है सम एंड सब्सटेंस, और एक चीज को डिनोट करता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा. नाउ नेक्स्ट वर्ड. Neither of the accused could be convicted. Neither of the 5 accused. जब 2 से ज्यादा हो तो neither का प्रयोग नहीं करके हम none का प्रयोग करते हैं. Up to 2 we use neither and either. इससे neither का प्रयोग करते हैं. 2 से ज्यादा हो तो हम none का प्रयोग करते हैं. तो neither none of the 5 accused could be convicted. The strain of all the difficulties, vexations, anxieties were more than he could beat. अब इस सेंटेंस में देखिए कि मेन सब्जेक्ट क्या है. स्ट्रेन है. द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, सारे डिफिकल्टीज का स्ट्रेन, जो उसका प्रभाव है. स्ट्रेन ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, वेक्सेशंस एंड एंग्जाइटीज, ये सारे तो प्लूरल हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट स्ट्रेन सिंगुलर है. ये तो प्लूरल है लेकिन स्ट्रेन सिंगुलर है. सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा. वाज का प्रयोग किया जाएगा. वाज का प्रयोग किया जाएगा. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. एवरीबॉडी, इट मस्ट बी एडमिटेड, has their ups and downs. हमने आपको बताया कि एवरीबॉडी के साथ सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है. हैज हिज अप्स एंड डाउन्स. इट मस्ट बी एडमिटेड हैज हिज अप्स एंड डाउन्स. हिज अप्स एंड डाउन्स. एवरी वुमन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स. यहां तक सही है. एवरीबॉडी, एवरी के साथ यहां पर एवरी वुमेन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, लेकिन वर्ब भी सिंगुलर होगा. सॉरी, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा. एवरी वुमन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड, नहीं हिज चाइल्ड, हर चाइल्ड. अब वुमेन है तो वुमेन के अनुसार हम हर का प्रयोग करेंगे. हर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी. एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट हर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी. एवरी वुमेन सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है, और इसके साथ जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा. सो फ्रेंड्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द 25 sentences and the grammatical part included or related with these sentences has also been explained by me. I expect that
this explanation or this class will be beneficial for you. Thank you very much. See you in next class.